हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। तो चलिए जानते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ के बारे में। बीएससी या एमएससी में किसी भी आंसर को लिखने का तरीका होता है कि अगर आपको किसी चीज़ में कोई टॉपिक पूछ रहा है, जैसे प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन दीजिए कि प्रोटोजोआ होता क्या है। उसके बाद ही आप उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ऐसा में आपको मार्क्स बहुत ही अच्छा मिलता है। इंट्रोडक्शन। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो होता है वो एक ही सेल का बना होता है। यूनिसेलुलर मतलब उसका बॉडी जो होगा वो एक ही सेल का बना होता है, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है इसका सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, और वो जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ होता है। और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब इसका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, मतलब ये किसी अपना खाना वो खुद नहीं बनाता है, उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आता है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये फ्री लिविंग में भी फॉर्म में भी रहता है और पैरासाइट फॉर्म में भी रहता है, मतलब ये अकेले भी रहता है और या तो ये दूसरे जीव मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहता है, मतलब एक तरह का परजीवी भी है और फ्री लिविंग भी है। देयर आर अराउंड 65,000 स्पेसीज ऑफ प्रोटोजोन्स कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। लगभग 65,000 स्पेसीज प्रोटोजोन्स के पाए जाते हैं। अगर अर्थ में आप देखने जाओ तो टोटल 65,000 स्पेसीज आपको देखने को मिलेंगे प्रोटोजोन्स के। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट person to see protozoa using microscope. He constructed with simple lenses. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक पहला आदमी था जो प्रोटोजोआ को माइक्रोस्कोप के सहारे देखा था, एक सिंपल लेंस में, वो भी। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि किसने सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा था, तो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले प्रोटोजोआ का सिंपल लेंस द्वारा माइक्रोस्कोप में देखा था। दे लिव इन ए वाइड वैरायटी ऑफ मोस्ट हैबिटेट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मैरीन इन्वायरमेंट एंड सॉइल। ये सब जगह पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, मैरीन खारा पानी में भी पाए जाएंगे, और सॉइल मिट्टी में भी ये पाए जाएंगे। Reproduction in protozoa. There are two types of reproduction take place in the protozoans. प्रोटोजोन्स में दो तरह के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा जाता है, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction. Asexual reproduction is the most prevalent method of multiplication in protozoa. This involves the division of one individual into two or more daughter cells. ये प्रोटोजोआ का सबसे फेमस मेथड होता है। इसमें एक इंडिविजुअल से, एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक इंडिविजुअल से दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल बनता है डिवीजन के द्वारा। वो भी डिवीजन करके ये दो से या दो से ज़्यादा मतलब क्या बनता है, डॉटर सेल बनाता है। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय फॉलोइंग 4 डिफरेंट मेथड। प्रोटोजोआ में 4 तरह के मेथड देखे जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। पहला बाइनरी फिजन, सेकंड मल्टीपल फिजन, थर्ड बडिंग एंड फोर्थ प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन द डिवीजन ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसमें एक इंडिविजुअल जो होगा वो दो लगभग बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। The division is not a mere fragmentation but a complicated process of mitosis during which nuclear division or karyokinesis is always followed by the division of cytoplasm or cytokinesis. इसमें क्या होगा कि डिवीजन से फर्मेंटेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें माइटोसिस का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके द्वारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, और इसके बाद साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होता है। इसका कॉमन एग्जांपल आप दे सकते हैं बाइनरी फिजन अमीबा में। इसका मैं फिगर दिखा देती हूँ, आपको एग्जाम में फिगर जरूर ड्रॉ करना है। इसमें से कम आपको 3 फिगर जरूर ड्रॉ करना है एग्जाम में। आप चाहे कोई भी ड्रॉ करें, लेकिन 3 आपका अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप जितना है 5 ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा 3 डायग्राम जरूर बनाएं, वो भी कलर पेन का यूज करें, रेड पेन को छोड़कर। Second, multiple fission. During multiple fission or sporulation, nuclear division is not followed immediately by the division of cytoplasm.
मल्टीपल फिजन या फिर स्पोरिलेशन भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस के दौरान साइटोप्लाज्म के डिवीजन के तुरंत बाद न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है। क्या होगा कि फर्स्ट न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डिवीजन आइदर बाय रिपीटेड बाइनरी फिजन एज इन प्लाज्मोडियम और बाय सिमिल्टेनियसली मल्टीपल फिजन इन एग्रीटा। क्या होगा कि सबसे पहले न्यूक्लियस की एक सीक्वेंस से गुजरता है, उसके बाद डिवीजन या तो प्लाज्मोडियम में दोहराए गए बाइनरी फिजन द्वारा या फिर एक साथ कई डिवीजन द्वारा, जैसे कि एग्रीगेटा में होता है। इस प्रकार का बॉडी मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट अगर होगा तो जाहिर है कि इसमें न्यूक्लियस भी ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो इसमें डॉटर सेल भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड, बडिंग। इन बडिंग ए स्मॉल part of the body of the parent organism grow out as a bud which then detach and becomes a new organism. The asexual reproduction by budding is observed in hydra and yeast. हाइड्रा और yeast में आप दे सकते हैं बडिंग को। बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक पार्ट बड या फिर इसको कली बोल सकते हैं कि डेवलप, कली के रूप में डेवलप होता है, बड के रूप में डेवलप होता है और बाद में वो मैच्योर होने के बाद टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसा प्रोसेस को बडिंग का प्रोसेस, एसेक्सुअल बडिंग प्रोसेस कह सकते हैं। इसका फिगर मैं दिखा देती हूँ। ये फिगर है मल्टीपल बडिंग इन इयोफेलोटा का। फोर्थ, प्लाज्मोगेमी। इन सर्टेन राइजोपोडा एंड माइसेटोजोआ 2 or more individual may fuse by their cytoplasm to form a plasmodium in which the nuclei remain distinct and they separate again unchanged afterwards. The process, which is thus non-sexual and not syngamy, is called plasmogamy. क्या होगा कि एक निश्चित या फिर एक राइजोपोडा और माइसेटोजोआ में दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल अपने साइटोप्लाज्म द्वारा एक प्लाज्मोडियम बनाने के लिए फ्यूज करता है। प्लाज्मोडियम बनाने के लिए दो अलग अलग इंडिविजुअल साइटोप्लाज्म के द्वारा प्लाज्मोडियम बनाने के लिए फ्यूज करता है, जिससे न्यूक्लियस अलग रहता है और बाद में फिर से सेपरेट हो जाता है। कभी कभी बड़ा शिकार के लिए, डाइजेस्टिव के लिए भी ये ऐसा काम करता है। उतना लिखने के बाद आप ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। Sexual reproduction in protozoa. In protozoa, sexual reproduction take place mainly 2 processes. प्रोटोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रोसेस से होता है, एक साइनगेमी और एक दूसरा है कंजुगेशन। Syngamy is the complete fusion of 2 sex cell or gametes resulting in the formation of zygote. ये एक तरह का complete fusion होता है, 2 गैमेट का जो फ्यूज करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। Depending upon the degree of differentiation displayed by the fusing gamete, syngamy is the of the following types. इसका डिफ्रेंसिएशन और गैमेट फ्यूजन को देखते हुए इसको 4 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट, होलोगेमी। The 2 ordinary mature protozoan individual do not form gamete but themselves behave as gamete and fuse together to form zygote. Example, Sarcodina और Mastigophora। 2 मैच्योर प्रोटोजोन इंडिविजुअल क्या करता है कि गैमेट्स नहीं बनाता है, लेकिन खुद गैमेट के रूप में बिहेव करके जाइगोट बनाने के लिए एक साथ जुड़ता है। इसका कॉमन एग्जांपल आप सर्कोडिना और मस्टिगोफोरा इसका क्लास है, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, आइसोगेमी। When 2 fusing gametes are similar in size and shape but differ in behavior, they are isogamete and their union आइसोगेमी। एग्जाम्पल, फर्मिनोफोरा। जब 2 फ्यूजिंग गैमेट साइज और शेप में समान होता है लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है दोनों का अलग होता है, इसी तरह के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? साइटोगेमी कहा जाता है। और इसका कॉमन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फर्मिनोफोरा में। थर्ड, एनिसोगेमी। When 2 fusing gametes differ morphologically as well as the behavior, fusion of such dissimilar gamete is anisogamy. Example, Sporozoa
इसमें फ्यूजन करने वाले दोनों गैमेट शेप, साइज और साथ ही बिहेवियर में भी अलग होते हैं, और जब ये डिसिमिलर गैमेट का फ्यूजन होता है तो इसे एनिसोगेमी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल स्पोरोजोआ होता है। इसमें क्या होता है ना कि इसका मेल गैमेट जो होता है वो साइज में छोटा होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इसका आप चाहे तो एग्जाम में फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको मतलब एग्जाम में पूछा जाता है डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, इसलिए एसेक्सुअल लिखिएगा तो उसमें फिगर इतना ज़्यादा है कि सेक्सुअल में आपको फिगर बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बाय चांस अगर आपको बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछेगा कि डिस्क्राइब, तो आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फेमस है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो उसको अच्छा से कीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब कुछ जान लीजिए कि आखिर किसमें क्या होता है, उतना काफ़ी है। फोर्थ, ऑटोगेमी। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ गैमेट डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल एज इन एक्टियोफेरिक्स और एक्टिनोफेरियम। क्या होता है कि ये उसी पेरेंट सेल से मिला हुआ गैमेट का फ्यूजन होता है, जैसा कि एक्टिनोफ्री और फिर एक्टिनोसेफेरियन में होता है। एक्टिनोफ्रीज में होता है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सीडोपोडिया वापस ले लिया जाता है, उसमें जो सीडोपोडिया होता है चलने के लिए वो वापस ले लिया जाता है और एक कूटी या फिर एक पूटी का फॉर्मेशन होता है। अब माइटोसिस डिवीजन होता है और हाफ गैमेट्स के साथ दो डॉटर सेल बनाता है। सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कंजुगेशन। दिस इन्वॉल्व टेम्पोररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल कॉल्ड कंजुगेंट्स, यूजुअली एट ओरल और बकल रीजन ऑफ देयर बॉडी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्टोरिया एंड होलोरिस सीलिएट्स। इसमें दो इंडिविजुअल का टेम्पोररी यूनियन होता है जिसे कंजुगेंट कहते हैं। आमतौर पर यह ऑरल या बकल कैविटी में होता है बॉडी का। ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है सक्टोरिया और होलोट्रिच सीलिएट्स का। कंजुगेशन सिर्फ साइनोगेमी या फिर इंडिविजुअल के बीच हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट मैटिंग को बिलोंग करता है। इसमें एक स्पेशल फीचर्स होता है कि इसमें एक्सचेंज होता है हेरिडेटिव मटेरियल्स का।